एक दुष्कर्म पीड़िता ने मामले में कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। गत दिनों एक विवाहिता ने सदर बाजार पुलिस थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दी थी। मामले में कार्यवाही नहीं होने व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता ने बताया कि गत 6 जुलाई को पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बिना बताए उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। आरोपी को यह मालूम नहीं था कि पीड़िता का पति घर के अंदर ही है। जैसे ही पीड़िता के पति को पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई तो पीड़िता के पति ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके चलते 6 जुलाई को ही आरोपी द्वारा माफीनामा लिखकर राजीनामा हो गया। सर, श्री किशन मुलजिम श्री किशन सोनी ने मेरे साथ कुछ महीनों पहले बलात्कार किया। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि अगर तूने किसी को बता दिया तो मैंने तेरी सारी फ़ोटोएं खींच ली है, वायरल फ़ोटो वीडियो बना लिया है, ये सब कुछ वायरल कर दूंगा अगर तूने तेरे पति को बता दूंगा। और इस डर से मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। और अब मैंने जब उसने मुझसे कहा कि अगर किसी को ये बता दिया तो मैं तेरे पति को, मेरी बहुत पहुंच है, राजनीतिक पहुंच बहुत है, मेरा बेटा एयरफोर्स में है, अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं तुम्हारे पति को भी अंदर करवा दूंगा, किसी झूठे केस में फंसा दूंगा और तेरे बच्चों को मार दूंगा। मेरा भाई इसके यहाँ ऊपर घर पे इसके घर में रेंट से रहता था, तो मैं कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के पास आई थी। तो मुझे सिटी में ही कहीं मकान चाहिए था, तो मैंने बहुत घूमा, एक सप्ताह मैंने ढूंढा मकान, पर मुझे अपने रेंट के हिसाब से मुझे मकान वहाँ नहीं मिला। फिर इसी श्री किशन ने मुझे अपनी ही गली में घर दिलाया, 4,500 रुपये रेंट में मुझे मकान दिलाया। इसके पहले उसको जानती नहीं थी। फिर उसने कहा कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा एक ही बेटा है, वो भी मुझसे अलग रहता है और मैं तुझे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपने मुझे आपने मेरी हेल्प की है, तो अगर आपको कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कहीं कुछ आपके यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं आए या झाड़ू पोछे वाले नहीं आए तो आपको अगर लगेगा तो मैं आ जाऊँगी। उसने कहा अगर मेरे कोई काम वाली नहीं आए तो तुम मेरे यहाँ आके काम कर देना। फिर जब भी उसके यहाँ कोई काम वाली नहीं आती थी या रसोई वाली नहीं आती तो मुझे बुला लेता था, मैं उसके यहाँ करके आ जाती थी। 3-4 बार ऐसे जाके आ गई। उसके बाद में उसने 13 जनवरी 2023 को उसने मुझे अपने घर बुलाया खाना बनाने। मैं उसके यहाँ गई, मैं तो सीधा किचन में चली गई। वहाँ पे आटा लगा रही थी, आटा लगाई तो वो हर गुरुवार को किसी मंदिर जाता है। उस दिन शुक्रवार था और मुझे इसलिए तारीख याद है कि उसके अगले दिन मकर संक्रांति थी। तो उसने मुझे कहा कि ये पेड़े का प्रसाद है, तू ले ले। मैंने कहा मैं घर लेके चली जाऊँगी, अभी नहीं खाऊँगी, घर लेके चली जाऊँ। उसने मुझे कहा कि नहीं अभी खा ले तू। मैं कहा मैं घर लेके चली जाऊँ, अभी मेरे आटे के हाथ भरे हुए, नहीं तो बोले मैं तुझे खिला दूँगी। ज़बरदस्ती उसने करके मुझे पेड़े का प्रसाद खिला दिया। उसके 2-3 मिनट बाद में मुझे नशा जैसे होने लग गया और उसने मेरे साथ गलत हरकत करने पर मैं ऐसी अवस्था में थी कि मैं उसको रोक भी नहीं सकती थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में मुझे घंटे 1.5 घंटे बाद में होश आया तो मैं उसके अंदर वाले पलंग पे, मेरे सारे कपड़े ऊपर थे और अंदर वाले कमरे में मैं उसके बेड पे थी। FIR कर दिए 9 सितंबर को सदर बाज़ार पुलिस थाने में मैंने FIR कर दिए। पर उसके बाद भी आज 1 महीना लमसम होने को है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद मैं 2 बार कमिश्नर ऑफिस जाके आ चुकी हूँ और मैडम के पास, अमृता धुवन मैडम के पास भी आ चुकी हूँ। क्या पुलिस को आपने एविडेंस दिखाए दिए? बिल्कुल सारे मैंने एविडेंस दे दिए उनको। मेरे सारे बयान हो गए, 161 के बयान हो गए, 164 के बयान हो गए, मेरे पति के बयान हो गए और मेरे जो धर्म की ननद बनाई हुई है उसके भी बयान हो गए। मैंने अपना फ़ोन भी जब्त करवा दिया। तो क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पे कुछ सवाल है आपके? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे साफ कहा है, पुलिस वालों ने मुझे साफ कहा है कि अगर तू कहीं पे भी चले जा, चाहे DSP के पास चली जा या मुख्यमंत्री के पास चली जा, पर हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। और जब मेरे पति जेल में थे तब जब मैं बयान देने गई थी तब उन्होंने मेरे बयान, जैसे मैंने अपने बयान पे साइन करने लगी उस टाइम उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती 2-3 सफ़ेद कागज़ों पे साइन करवा दिए। उन्होंने कहा अगर तू नहीं करेगी तो हम तेरे पति को बहुत मारेंगे, मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे। मेरे छोटे बच्चे हैं सर, अगर मुझे अरेस्ट कर लेते तो मैं कहाँ जाती थी।